नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एमपी में सोयाबीन के गिरते दामों को लेकर महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की दर्द सरकार और सरकार के वो जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार में बैठे हुए। साथ ही अगर बात करें तो ये वही नीमच मंदसौर जिला है जहां पर मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की चिंगारी पूरे मध्य प्रदेश में लगी थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसे में बात करें तो एक बार फिर ऐसे ही हालात बनते हुए दिख रहे हैं और गांव-गांव में महापंचायत बुलाई जा रही है। जिस तरीके से गिरते हुए दाम दिख रहे हैं, किसान एकजुट होते दिख रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो राकेश टिकैत के दौरे को लेकर भी जो खबर निकल के सामने आ रही है, तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और किसानों के हितैषी जो लगातार किसानों की जो मांगे होती है उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे में बात करेंगे उनसे किस तरीके से सोयाबीन के जो दाम गिर रहे हैं, क्या हालात निकल के सामने आ रहे हैं जमीन से, किस तरह के किसान जो है मंडियों में सोयाबीन नहीं ले जाने को लेकर भी निर्णय ले रहे हैं। मुस्तैद किस तरह के हालात बन रहे हैं मध्य प्रदेश के मालवा में? देखिए नवीन, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को साधुवाद दूंगा कि जिस तरह से मालवा का किसान सोयाबीन के गिरते दामों को लेके दुखी है, उदास है, परेशान है, उस मुद्दे को वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने दिल्ली तक पहुंचाया। और आज ही उस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया है। और जो किसान नेता राकेश सिंह टिकैत है, उन्होंने भी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि सोयाबीन की एमएसपी 6,000 रुपये क्विंटल तय की जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राकेश सिंह टिकैत सितंबर महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में मालवा के दौरे पर आ सकते हैं। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात नवीन, वॉइस ऑफ एमपी वो मीडिया संस्थान है जिसने सबसे पहले एक बात कही थी और वो ये कहा था कि जब फसल किसान के खेत में होती है तो उसका भाव रसातल और गड्ढे में जाता है, और वही फसल जब व्यापारी के गोदाम में चली जाती है तो उसका भाव आसमान छूने लगता है। और वॉइस ऑफ एमपी ने ये भी कहा था सबसे पहले कि ये ऐसा क्यों होता है कि जब फसल किसान के पास होती है तो भाव गिर जाते, व्यापारी के पास जाती तो बढ़ जाते। दूसरा, वॉइस ऑफ एमपी ने ये भी कहा था कि इस पूरे मामले में किसान को मूल्य मिलता नहीं है, उपभोक्ता की जेब से रुपया निकल जाता है। तो तीसरा, कौन है वो बिचौलिया जो ये मुनाफा काटता है? प्याज जब खेत में होता है, बाड़े में होता है किसान के, तो 50 पैसे किलो बिकता है और कोल्ड स्टोरेज में 150 रुपये किलो बिकता है। तो उपभोक्ता की जेब से 150 रुपये निकलते लेकिन किसान तक नहीं पहुंचते। तो इसकी क्यों ना सीबीआई जांच करवाई जाए कि आखिर वो कौन सा रैकेट है नेक्से से जो बिचौलिया बनकर ये मुनाफा काट रहा है, चांदी काट रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात नवीन, कि ये जो बात ये अभी इस समय हम सोयाबीन की कर रहे हैं, आप ये देखिए लहसुन में भी कमोबेश ऐसे ही हालात बनते हुए दिखते हैं। प्याज की बात करें तो यही हालात बनते दिखते हैं। तो आखिर जिस किसान को बड़े बड़े जो अलंकरण से नवाजा जाता है, जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है, उस किसान की दुर्गति की ये स्थिति है। जो भारत देश किसानों का देश कहा जाता है, मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश माना जाता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ नहीं है। ये प्रदेश पूरी तरह बेस्ड है खेती किसानी पे। तो आखिर किसानों के साथ ये जो हो रहा है, ये इसका कारण क्या है, इसकी पूरी तह में जाना जरूरी है। और जिस सोयाबीन पे इस समय बवाल मच रहा है, सोयाबीन के भाव को लेके जो बवाल मच रहा है, आप ये देखिए कि वो किसान जो सोयाबीन का किसान है, उसको एक बीघे की सोयाबीन में एटलीस्ट 12,000 रुपये बीघा का मिनिमम खर्च आता है। तो आप बताइए कि एक बीघा में जो सोयाबीन वो पैदा कर रहा है और जो भाव मंडियों में मिल रहा है, उससे उसकी पूर्ति नहीं होती। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, इस चांदी काटने वाली बात पे, मुनाफाखोरी की बात पे, बिचौलियों की बात पे, आप ये देखिए कि जो व्यापारी कुछ अरसे से सोयाबीन का व्यापार कर रहा है, कोई व्यापारी कुछ अरसे से सोयाबीन तेल बना रहा है, उसकी मिल्कियत अरबों खरबों में चली गई।
और एक किसान जो 60 साल से सोयाबीन उपजा रहा है, वो भिखमंगों की स्थिति है उसकी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आप ये देखिए, किसान कपलेट धो रहे हैं, किसानों के बच्चे ड्राइवरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, गांव में खेती बंद करके छोटी छोटी दुकानें चाय की खोल के किसान बैठा है। तो ये जो सारा पूरा मामला है, ये कोई एक तत्कालिक खबर नहीं है कि हम कोई खबर पढ़ के और उस काम को इतिश्री कर लें। एक ये बड़ी बात है और इस पूरे मामले की इसकी तह में जाने की ज़रूरत है कि आखिर किसानों की उपज के नाम पर चांदी कौन लोग काट रहे हैं इस देश में, और इतने बड़ा पैमाने पे मुनाफाखोरी कौन लोग कर रहे हैं। उपभोक्ता की जेब से पैसा निकलता है लेकिन किसान तक नहीं पहुंचता और किसान की हालत बदतर और बदहाल होती जा रही है। नवीन मुस्तफा जी, नीमच की बात करें तो यहाँ से दो बड़ी अलग अलग तस्वीरें निकल के आई। साथ ही अगर बात करें तो केलुकड़ा गांव से निकल के आई, जहाँ पर किसान ने अपनी फसल उखड़वा दी। जिस तरीके से अगर मनासा के देवरी खवासा की बात करें तो वहाँ पर चौपाल पर बड़ी बैठक हुई, सोयाबीन पंचायत बुलाई गई और निर्णय लिया गया कि अब किसान सोयाबीन लेकर मंडियों में नहीं जाएंगे। तो क्या मानते हैं आप, किस तरीके से अब धीरे धीरे आंदोलन का रूप ये देखने को मिल सकता है? देखिए नवीन, इस समय जो पिछले 3 दिन का डेवलपमेंट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। केलुखेड़ा का जो घटनाक्रम है उसको सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने रिपोर्ट किया। देवरी खवासा का जो घटनाक्रम में वॉइस ऑफ एमपी ने सबसे पहले रिपोर्ट किया। और अभी जो खबरें हमारे पास आ रही है, जो हमारे रिपोर्टर्स हमें बता रहे हैं कि पूरे मालवा अंचल के सोशल मीडिया पर लगातार ये मैसेज चल रहा है कि किसान गांव-गांव में सोयाबीन पंचायत करे और ये निर्णय ले कि आने वाले दिनों में मंडियों में सोयाबीन बेचने नहीं जाए, किसान सोयाबीन घर में ही रखे। तो ये एक मैसेज अभी तेज़ी से वायरल हुआ है और समूचे मालवा के अंदर किसान इस बात की तैयारी में लगे हैं कि मंडियों में सोयाबीन न बेची जाए। और देखिए नवीन, ये भी एक जो किसानों का स्टेप है, ये होना ज़रूरी है। जब मंडी में सोयाबीनों की सप्लाई बंद होगी, जो बड़े बड़े सोयाबीन प्लांट चल रहे हैं, जब उनमें सोयाबीन नहीं पहुंचेगी तब सरकार जागेगी, तब पता चलेगा किसानों का दर्द क्या है। और आप ये देखिए कि ये चंद लोग हैं जो मालवा में सोयाबीन के भाव को कंट्रोल कर रहे हैं। वो चाहे जो भाव निकाल देते हैं, वो एक रात में करोड़ों की मुनाफाखोरी कर लेते हैं। ये बहुत ही सुनियोजित खेल चल रहा है और इस सुनियोजित खेल से पर्दा उठाने की जरूरत है। सोयाबीन तेल की जिस तरह से जो खपत हो रही है, उसकी डीओसी का जो रेट है वो सोने जैसा भाव है। जितना सोयाबीन का तेल नहीं बिकता, उससे ज़्यादा क्यू में लगकर उसकी डीओसी खरीदी जा रही है। अगर उन सब का हिसाब जोड़ लिया जाए तो ये सोयाबीन 15,000 रुपये क्विंटल का भाव मिलना चाहिए किसान को। लेकिन बात लहसुन की कर लो, प्याज की कर लो, सोयाबीन की कर लो, अफीम की कर लो, आखिर सरकार भाव दिला नहीं पा रही है, सरकार खुद भाव नहीं दे पा रही है। तो जहां हम अफीम की बात करते हैं, 50,000 दवा कंपनियां जिस अफीम से जीवन रक्षक दवाएं बना रही है, उस किसान को अफीम का भाव क्या मिल रहा है? जो 10-20 साल पहले भाव था वही आज भाव है। आज हिंदुस्तान की यदि बात करें तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी कीमत ना बढ़ी हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसानों की उपज की बात करें, जिनसों की बात करें, तो उसके भाव आज भी किसानों को वैसे मिल रहे हैं। और यदि भाव बहुत अच्छे मिल रहे होते, किसान मुनाफे में होता, तो गाँव की स्थिति बदहाली की तस्वीरें नहीं कहती। गाँव के अंदर ऐसे हालात नहीं दिखाई देते कि गाँव के किसानों के बच्चे गाँव में कपलेट रोते हुए नहीं दिखते। तो कुल मिलाकर के एक बहुत गंभीर मामला है। और इस समय आज की यदि बात करें तो किसान गुस्से में है। और जो आपने बात कही कि ये वही इलाका है जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद बीजेपी को मुश्किलें झेलनी पड़ी थी, और ये इस समय सोयाबीन की जो बात आई है, जो उसके दाम में गिरावट आई है, और जिस तरह मंडियों में सोयाबीन के ख़रीदार जो व्यापारी है, जो कार्टेल है, वो जिस तरह से इस भाव को थामे हुए हैं, उससे खासी नाराज़गी किसानों में है। और किसान गुस्से का शिकार है क्योंकि उसको सोयाबीन का दाम नहीं मिल पा रहा। नवीन
मुझसे साथ ही अगर बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, तो आप ये नहीं मानते कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुनाव होते हैं तो किसानों के बीच में जाते हैं? अभी ये चौपाल पे बैठ के हो रही है, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि उन किसानों के बीच नहीं पहुंचा। जिस किसान ने फसल उखाड़ी उसके वहाँ जाके उसका दर्द नहीं पूछा। तो क्या मानते हैं नेताओं का ध्यान नहीं इस ओर? बिल्कुल नवीन, आप ये देखिए, नेताओं का अगर ध्यान होता, अभी तक किसी भी नेता का, शिवराज सिंह को छोड़ दें, तो स्थानीय स्तर पे इस मालवा के किसी नेता का कोई बयान अब तक नहीं आया है। और एक और ख़ास बात है कि ये तमाम बातें किसानों को सोचनी चाहिए। हम बार बार अपनी खबरों में किसानों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं और हम लगातार ये कहते हैं कि किसानों को अपनी समस्याओं के लिए डिजिटल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए, समस्याओं को लेकर डिजिटल मीडिया पे बात करनी चाहिए, फेसबुक पे बात करनी चाहिए, ट्विटर पे बात करनी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम तो किसानों से ये भी कहते हैं कि यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो वॉइस ऑफ एमपी की खबरें हैं आप उन्हीं को शेयर करें, उन्हीं को अपने आगे बढ़ाएं, ताकि ये आवाज़ जो वॉइस ऑफ एमपी किसानों की उठाता है वो सरकार के नक्कार खाने तक पहुँचे, दिल्ली के दरबार तक पहुँचे। तो जो किसान इस समय हमारी चैनल से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है, प्लीज़ 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 आप वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारे 24 घंटे के चैनल को आप KTV के 127 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। तो नवीन, किसानों के अंदर जो एक ख़ास बात हमने पकड़ी है कि यदि अफीम की बात होती है तो किसान नारकोटिक्स से डरा हुआ होता है। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या किसान इस पूरे मामले को लेकर नेता नहीं बोल रहे, तो जब नेताओं का वक्त आता है तब किसान बढ़ चढ़ कर नेताओं को स्वागत करते हैं, मालाएं पहनाते। कभी किसानों ने वोट लेने के टाइम जब नेता आते हैं तब ये कहने की कोशिश नहीं की कि नेताजी जब पाला पड़ा, जब ओले गिरे, जब फसल नुकसान हुई, अनावरी नहीं हुई, हमें फसल बीमा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। आप ये देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि अफीम के अंदर हम सालों से फसल नुकसानी का मुद्दा उठा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जिस तरह दूसरी फसलों में नुकसान का आकलन सरकार करती है ऐसे अफीम में किया जाए। लेकिन इतनी सीधी सी बात सरकार में नेता मनवा नहीं पाए, अब तक उस पर कोई फैसला नहीं करवा पाए। और अभी आप देखिए कि 3 दिन से घटनाक्रम तेजी से घूम रहा है। नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया और स्थानीय मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है सोयाबीन के भाव पर बवाल, लेकिन कोई भी नेता इस मामले में अब तक आगे नहीं आया। किसी नेता ने केंद्रीय कृषि मंत्री या मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव को बताने की कोशिश की हो कि श्रीमान सोयाबीन के भाव की स्थितियाँ ये है, आप कुछ कीजिए, पर अभी तक अधिकृत तौर पे किसी नेता ने मीडिया के सामने आके कोई बयान नहीं दिया। मुझसे साथ ही अगर बात करें तो किसान नेता DP धाकड़ ने जो है मोर्चा खोल रखा, लगातार किसानों के साथ बीच जाके जो है बैठ के कर रहे हैं देर रात। साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि तेल आयात किया जा रहा है जिसके चलते सोयाबीन के दाम भी नहीं बढ़ रहे। तो क्या बोलते हैं, आयात को लेकर भी जो समस्या किसानों के सामने? देखिए, ये चूंकि आयात को लेके इस समय हम किसी बात की पुष्टि इसलिए नहीं कर सकते कि अधिकृत जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, पर DP धाकड़ किसानों के बड़े नेता है और उनके पास अगर खबर है कि सरकार ने सस्ते दामों पे तेल आयात किया इसलिए इसके भाव गिरे, तो ये हो भी सकता है। लेकिन मुझे जो बड़ा कारण लगता है वो ये लगता है कि मालवा की मंडियों में सोयाबीन तेल बनाने वाले जो कारोबारी है उनका कर्टेल है और वो इन तमाम रेट्स को कंट्रोल करते हैं। वो अपने हिसाब से भाव खोलते हैं, अपने हिसाब से भाव बंद करते हैं और इस पूरे कर्टेल की जांच होनी चाहिए कि आखिर जब सोयाबीन तेल और सोयाबीन की DOC में बेहिसाब चांदी काटी जा रही है तो फिर सोयाबीन के किसान को सोयाबीन का मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है। बड़ी बात कही वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने कि आखिरकार किसानों को सोयाबीन का सही दाम क्यों नहीं मिल रहा। साथ ही उन्होंने कहा, जिस तरीके से अपडेट बताया कि राकेश टिकैत का दौरा बन सकता है, तो वहीं अगर बात करें जिस तरीके से हालात बनते दिख रहे हैं उसे लेकर माफ कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं।